Welcome to Career Support. This is an online platform for different competitive exams like WPCS, PSC, clerkship, miscellaneous services and food SI. This is a lecture series on static GK. जैसा कि आप जानते हैं कि इस जो भी अभी अपकमिंग जो भी स्टेट यानी वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, स्पेशली उनमें से फूड SI है, PSC, क्लर्कशिप या मिसलेनियस सर्विसेज, उसमें जीएस का एक अच्छा खासा वेटेज है और जीएस में एक टॉपिक है स्टैटिक जीके और उसमें बेसिकली आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड ज़्यादा स्टैटिक जीके आते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है वो बेस्ड है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड और बहुत सारे अलग अलग जो टॉपिक्स हैं जो कवर होते हैं इन सारे एग्जाम्स में। तो होपफुली ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। लालू इज क्रिएटेड बाय ऑप्शंस आर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, तारा शंकर चट्टोपाध्याय, मानिक बंदोपाध्याय, बुद्धदेव गुहा। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस सर्विसेज में, फूड SI या PSC क्लर्कशिप में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे जो कि स्पेशली वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। तो द कैरेक्टर ऑफ लालू इज क्रिएटेड बाय शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय was born in September 15, 1876, was a very famous poet. He was born in Hooghly district of West Bengal. और हुगली डिस्ट्रिक्ट पता है, जैसे हुगली डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो हो गया चिंसूरा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे हेडक्वार्टर वगैरह हो गया और जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशील। विक्रमशील इज द टाइटल विक्रमशील इज द टाइटल ऑफ धर्मपाल, अशोक, कनिष्का एंड समुद्रगुप्ता। बोथ आर फेमस एम्पेरर एट द रिस्पेक्टिव डायनेस्टीज। तो आपको पता है कि इनमें से एक ऐसा पर्सनालिटी है जिसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया था। तो विक्रमशिला एस्टैब्लिश्ड जो यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको एस्टैब्लिश किए थे पाला डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर धर्मपाल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एट भागलपुर, बिहार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिमी वेल्स। जिमी वेल्स एंड लेरी संगेर आर एसोसिएटेड विद विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप एंड फेसबुक। ये सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो इनमें से आपको बताना होगा कि जिमी वेल्स या लेरी संगेर किससे रिलेटेड है। तो इसमें से देखिएगा विकिपीडिया, विकिपीडिया से रिलेटेड है जिमी वेल्स एंड लेरी संगेर। इट वाज फाउंडेड इन 2001। इनमें से देखिए इससे रिलेटिव जो भी ऑप्शंस है उससे भी रिलेटेड कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दिए गए हैं। तो गूगल वाज फाउंडेड बाय लेरी पेज एंड सर्जी ब्रिन इन 1988। WhatsApp was founded by James Kuhn and Brian Acton in 2009, and the Facebook was founded by Mark Zuckerberg in 2004. Next question is Hindi film Sholay. It was one of the super duper hit film at that time. The Hindi film Sholay was inspired by, इनमें से जो चार ऑप्शन है इसमें से हिंदी फिल्म शोले किससे इंस्पायर्ड हुआ था? The Seven Samurai, The Twins, Sleeping with the Enemy and Invisible Man. तो हम देखेंगे कि जो शोले मूवी है वो इंस्पायर्ड है द सेवन समुराई से। ठीक है ना, द सेवन समुराई से रिलेटेड है। उसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी, वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म शोले, व्हिच वाज रिटन बाय द फेमस डुओ सलीम जावेद। सलीम जावेद अपने वक्त के बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े लेखक थे जिन्होंने ये स्टोरी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बाहुबली। बाहुबली नाम सुनते ही हमें मूवी का नाम याद आता है बाहुबली, लेकिन आपको पता होना चाहिए बाहुबली एक तरह का फेस्टिवल भी है। ठीक है ना, तो बाहुबली फेस्टिवल इज रिलेटेड, यहाँ पे मतलब कि बाहुबली जो फेस्टिवल है वो किस धर्म से रिलेटेड है? सिखिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो यहाँ पे जो बाहुबली जो फेस्टिवल है वो जैनिज्म से रिलेटेड। बाहुबली फेस्टिवल इज रिलेटेड टू जैनिज्म। जैनिज्म द मोस्ट फेमस ऑफ सच कॉन्सिक्रेशन इज द अनॉइंटमेंट ऑफ द बाहुबली गोमतेश्वर स्टैचू लोकेटेड एट श्रवणबेलागोला। ये एक बहुत ही फेमस एक प्लेस है, आपको याद होगा है। तो वो यहाँ पे लास्ट अपने जो अंतिम दिन है वो यहाँ पे ही चले जाते हैं और वहाँ पे जैनिज्म का एक ट्रेडिशन है सल्लेखना। ठीक है, सल्लेखाना, जो कि इसमें होता है कि फास्ट अनटू डेथ, मतलब कि वो उस वक्त तक नहीं कुछ अन्न का कोई भी एक हिस्सा खाएंगे जब तक उनको मृत्यु ना हो जाए, जबकि वो मर ना जाए। ठीक है, तो इसी जगह पे श्रवणबेलागोला में सल्लेखना करते हुए डेथ कर रहे थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन Where was the first computer installed? मतलब कि इंडिया में कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे पहला कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कानपुर,
एंड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो इनिशियली वो कैलकाटा में अपना ज्यादातर डेवलपमेंट किए थे, तो इसमें से आंसर है कैलकाटा। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा, अ ब्रिटिश बिल्ड HEC2M कंप्यूटर हैपेंड टू बी द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इन इंडिया, यानी ये एक अपने आप में एक पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो कि इंडिया में था, which was imported and installed in Indian Statistical Institute कोलकाता। पहले कोलकाता का नाम कैलकाटा था during 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रिया इज द क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आप देखिएगा डांस फॉर्म से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमने जो इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है उसको ऐड करने की कोशिश किया हुआ है। तो क्षत्रिया जो क्लासिकल डांस है वो कहाँ पे, किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर। तो आप देखेंगे क्षत्रिया जो कि क्लासिकल डांस है वो बेसिकली आसाम में परफॉर्म किया जाता है। और उससे रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, द संगीत नाटक अकेडमी, बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यही डिसाइड करती है कि कौन सा डांस फॉर्म क्लासिकल डांस है या नहीं है, ठीक है ना। तो संगीत नाटक अकेडमी रिकॉग्नाइज 8 क्लासिकल डांस, मतलब कि संगीत नाटक अकेडमी ने 8 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज किया है एज अ क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया, जिसमें से भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, क्षत्रिया एंड कथक। इसमें से जितने सारे डांस फॉर्म है इसी में से आपको याद रखना है किस किस स्टेट से आते हैं, और याद रहे कि इसी में से, मतलब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इसी 8 डांस फॉर्म से आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा जो एक है, however the ministry of culture also considered छाऊ डांस as the classical dance of India, making the total number of classical dance in India as 9। मतलब कि जो क्लासिकल डांस है उस टोटल कितने नंबर हो गए? 9 हो गए। एक पहला संगीत नाटक अकेडमी ने 8 रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसने एक करके 8 प्लस 1 यानी टोटल कितना हो गए? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कंट्री विच इज प्रीवियसली नोन एज न्यू हॉलैंड, ठीक है, प्रेजेंटली नोन एज, मतलब कि ऐसा कंट्री जिसका प्रीवियस नेम न्यू हॉलैंड था, ठीक है। तो आपको पता है हॉलैंड के नाम आते ही लोगों के जहन में आता है नेदरलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेदरलैंड भी ऑप्शन में है, स्कॉटलैंड, फिनलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्यू हॉलैंड जो है, अगर क्वेश्चन रहता कि द कंट्री विच इज प्रीवियसली नोन एज सिर्फ हॉलैंड, तो आपका आंसर होता नेदरलैंड, अगर सिर्फ हॉलैंड रहता। लेकिन यहाँ पे है न्यू हॉलैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। द नेम न्यू हॉलैंड वाज यूज्ड बाय द डच मतलब नेदरलैंड वाले in the early 17th century to refer the western and northern parts of the continent। अभी जो एंथोनी अल्बनीज is the current prime minister of Australia, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, the दादा साहेब फाल्के अवार्ड, the highest award in India, recognize the contribution in film personality। आप फिल्म पर्सनालिटी में अगर देखेंगे, यानी फिल्म में देखेंगे, तो सबसे बड़ी अवार्ड है, सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि towards the development of Indian cinema was introduced in, यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया 1969 में, ठीक है। द फर्स्ट रेसिपिएंट, ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि पहला रेसिपिएंट किसको मिला है या फिर लेटेस्ट कौन किसको मिला है। तो आप याद रखेंगे द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड वाज देविका रानी, एंड द करंट अगर पूछ देगा तो आपको याद रखना चाहिए वहीदा रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी। अभी देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे ट्रॉफी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद गेम, इसमें से कौन सा ऐसा गेम है जिससे फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी एसोसिएटेड है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ। आपको पता है कि हमारे देश इंडिया में सबसे फेमस जो स्पोर्ट्स है वो है क्रिकेट, ठीक है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप भी हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया मैच हुआ था, ठीक है, वो के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक। तो इसमें जो ये है फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी वो क्रिकेट से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड 2023 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड वन बाय ऑस्ट्रेलिया एंड द 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी को-होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका, जाम्बिया एंड नामीबिया। नामीबिया पहला ऐसा स्टेट है जहां पे ये इस बार होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक IBED, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक IBED हैज इट्स हेडक्वार्टर इन दुबई, कायरो, बगदाद एंड जद्दा, ठीक है। तो ये एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखिएगा अक्सर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जद्दा में, ठीक। जद्दा, द हेडक्वार्टर ऑफ IDB इज लोकेटेड इन जद्दा। जद्दा किस कंट्री में है? तो जद्दा एक सऊदी अरबिया की एक सिटी है,
ठीक है, इट वाज फाउंडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर एज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस विद द सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया एट द टाइम फैसल, वहां के किंग जो थे वो किंग फैसल थे, एंड began its activities 20th October 1975। इन 1975 से ये प्रोसेस में है, ये मतलब एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज देशप्रिया। देशप्रिया जो WBCS वगैरह के एग्जाम देते होंगे तो उनको पता होगा कि देशप्रिया बोल के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन जिसको देशप्रिया के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, वीरेंद्रनाथ शासमाल, जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता, ठीक है। तो जो देशप्रिया के नाम से जाना जाता है वो है जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता। जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता थे हस्बैंड ऑफ नेली सेन गुप्ता, हस्बैंड ऑफ नेली सेन गुप्ता। शी वाज द थर्ड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC। आपको पता होगा कि INC में स्टार्टिंग में सबसे पहले जो प्रेसिडेंट बनी थी वो थी एनी बेसेंट, उसके बाद सरोजिनी नायडू, और जो थर्ड वीमेन थी वो थी नेली सेन गुप्ता। तो जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता जो है वो नेली सेन गुप्ता के हस्बैंड थे। थर्ड वीमेन प्रेसिडेंट एट INC 48th एनुअल सेशन एट कैलकाटा 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following places is known as the Pittsburgh of India? Pittsburgh of India किसको कहा जाता है? अहमदाबाद, जमशेदपुर, कानपुर, चेन्नई। तो Pittsburgh of India कहा जाता है जमशेदपुर। Pittsburgh of India इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ USA। ये जो पिट्सबर्ग है बेसिकली ये USA का एक सिटी का नाम है, ठीक है, जो वहाँ पे स्टील सिटी के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे जमशेदपुर में बेसिकली जाएगा आयरन स्टील की फैक्ट्री देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए जमशेदपुर को क्या माना जाता है? पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। टाटा आयरन स्टील कंपनी वाज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्ची। साक्ची ये वही जगह है जो अभी जमशेदपुर है, यानी जमशेदपुर का जो पुराना नाम था वो था साक्ची, जिसको बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट, अहमदाबाद इज रिफर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अर्लियर कानपुर नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मतलब अभी अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन इससे पहले कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से याद किया जाता था। एंड बेंगलुरु इज रिफर्ड टू एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो आप देखिएगा ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया एंड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डायरेक्टर ऑफ द फेमस बंगाली मूवी मेघे ढाका तारा। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस बंगाली मूवी है मेघे ढाका तारा। उसके जो डायरेक्टर है वो कौन है? मृणाल सेन, सत्यजीत रे, तापन सिन्हा, ऋत्विक घटक। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्टर थे वो थे ऋत्विक घटक। ऋत्विक घटक इंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री विथ निमाई घोष चिन्नामल। उनका जो इंटर्ड किए थे, जिस तरीके से आप देखिएगा दिलीप कुमार का जो ओरिजिनल नाम था वो यूसुफ खान था, ठीक है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनको दिलीप कुमार से नाम से याद किया जाता है। ठीक इस तरह ऋत्विक घटक को निमाई घोष चिन्नामल के नाम से याद किया जाता है। He was renowned for his partisan trilogy। मतलब बेसिकली ये जो मूवी है ये पार्टीशन के ऊपर बनाया गया है। इसके अलावा उनके जो फेमस मूवीज हैं वो है कोमल गंधार, सुवर्ण रेखा एटसेट्रा। नेक्स्ट, फोल्केटिंग, ये तो आप लोग को पता ही होगा। फोल्केटिंग द पार्लियामेंट हाउस ऑफ विच कंट्री। ठीक है, जैसे हमारे कंट्री इंडिया का जो पार्लियामेंट हाउस है उसको संसद बोलते हैं, संसद भवन, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट भी कहते हैं। देखिए आपको पता होगा अभी हमारे इंडिया में नया पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो चुका है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हर एक कंट्री में उनका अपना पार्लियामेंट होता है। तो फोल्केटिंग जो है वो किस कंट्री का पार्लियामेंट है? डेनमार्क, आइसलैंड, रशिया, फ्रांस, वो है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क का कैपिटल क्या? कोपेनहेगन, और उसका जो करेंसी है वो डेनिश क्रोन। नेक्स्ट, सुंदरबन। सुंदरबन अपने आप में एक वेस्ट बंगाल का बहुत ही फेमस साइट है, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां से क्वेश्चन ना हो सुंदरबन से रिलेटेड। तो सुंदरबन वाज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज किस बिना पर सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है? सुंदरी ट्री वहां पे ज्यादा है, या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड, या बायोडाइवर्सिटी या वेटलैंड। तो आपको क्वेश्चन इसी टाइप पे आएगा। देखिएगा वहां पे बेसिकली आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे, इसी वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट के वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। और आपको बता दें कि सुंदरबन को सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं बल्कि अलग अलग टैग दिए गए हैं, जिसमें से ये जो है ना, इसे अगर आप पढ़ लीजिएगा तो सुंदरबन से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो मिस हो जाए, ठीक है। ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सबसे पहले सुंदरबन को टाइगर रिजर्व का टैग मिला 1973 में। आपको पता है ऑपरेशन टाइगर या प्रोजेक्ट टाइगर,
प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? वो भी 1973 में लॉन्च हुआ, ठीक है ना। तो जिस साल प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ ठीक उसी साल सुंदरबन को टाइगर रिजर्व का टैग मिला। सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 1977, सुंदरबन नेशनल पार्क 1984, सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1987, बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को 2001 एंड रिसेंटली जो सुंदरबन को रामसार साइट का दर्जा मिला है 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the only book was not written by सुनील गंगोपाध्याय या सुनील गांगुली? इनमें से कौन सा ऐसा बुक है जिसको सुनील गांगुली ने नहीं लिखा है? ठीक, अरण्यर, दिन रात्रि, जीवनारी, हाटे तारोवारी, चक्रा, पूर्व पश्चिम। मतलब आपको बताना है कि इनमें से इस टाइप का क्वेश्चन देने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि सुनील गांगुली ने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं। तो आपको बताना इसमें से कौन सा बुक सुनील गांगुली का नहीं लिखा हुआ, तो आंसर होगा चक्र। चक्र among these pen names are नील लोहित, सनातन पाठक एंड नील उपाध्याय। दो ही wrote all types of children fiction, बेसिकली ये चिल्ड्रन फिक्शन को लिखते थे। जैसे आप देखे होंगे चाचा चौधरी, ये जो जिस टाइप के नॉवेल्स या ड्रामा थे, ठीक है, उसी टाइप के ड्रामा ये भी लिखते थे। one character created by him stands the above the rest was काका बाबू। ये जो कैरेक्टर है इन्होंने ही फेमस किया हुआ है। ट्रिपल एडवेंचरिस्ट अकम्पनीड बाय हिज यंग एडल्ट नेफ्यू सांटू एंड हिज फ्रेंड जोजो। ठीक है, तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जोजो या फिर सांटू कैरेक्टर किसका दिया हुआ है, तो सुनील गांगुली या सुनील गंगोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कैजुअल वैकेंसी? ठीक है, आप देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वेस्ट बंगाल ऑथर के अलावा इंटरनेशनल ऑथर जो फेमस होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कि द कैजुअल वैकेंसी किसकी लिखी हुई किताब है? और जैकी कॉलिंस, जेके रॉलिंग, सलमान रश्दी, वीएस नैपोल। देखिएगा द कैजुअल वैकेंसी है वो है जेके रॉलिंग की किताब। जेके रॉलिंग आपको पता ही है, जेके रॉलिंग का नाम ही आते हैं जहन में क्या आता है, हैरी पॉटर। ठीक है, तो हैरी पॉटर जो ड्रामा है उसको लिखने वाली भी कौन है? जेके रॉलिंग है। शी रोट हर फर्स्ट बुक एट द एज ऑफ 6, मतलब 6 साल की उम्र में इन्होंने पहली बुक लिखा था जिसका नाम था स्टोरी अबाउट अ रैबिट, जिसको कहते हैं रैबिट के नाम से जो फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म भूतेर भविष्योत? ठीक है, भूतेर भविष्योत जो है किसकी उस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है? ठीक, ए अनिक दत्त, बी अनिरुद्ध रॉय चौधरी, सी सृजित मुखर्जी या डी बप्पादित्य बंदोपाध्याय। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर भी होगा तो इसको क्या है, अनिक दत्त ने। ठीक, ब्रोमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जैसे हम देखें बहुत सारे अलग अलग स्टडीज के बारे में पूछे जाते हैं, तो ब्रोमेटोलॉजी किसका स्टडी है? फ्रूट, फूड, फ्लावर एंड ट्री। देखिएगा ब्रोमेटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ फ्रूट। इसके अलावा पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट, डेंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ ट्री एंड फ्लोरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोन मिचुआंग फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल? आप अगर इंडिया का मैप इस तरीके से बनाइएगा तो एक तरफ देखिएगा अरबियन सी है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। इसको याद रखने का आसान तरीका यही है कि यहाँ पे जो है आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेंगे। तो वेस्ट बंगाल किसके तरफ में है? बे ऑफ बंगाल के तरफ में। तो जो बे ऑफ बंगाल में बेसिकली जो साइक्लोन होता है उनमें से एक मिचुआंग जो इस बार हुआ है, तो उसका नाम किसने दिया है? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से दिया ऑप्शन इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो देखिएगा मिचुआंग जो नाम दिया हुआ वो म्यांमार ने दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग साइक्लोन इस बार आए हैं, जिनमें से एक हामून है। हामून नेम वाज गिवन बाय ईरान एंड मैथिली वाज गिवन बाय मालदीव्स। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। ठीक है, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है, तो इसी वजह से ज्यादा चांस, जैसे आप देखिएगा लता मंगेशकर जी का जब डेथ हुआ था तो उसी साल WBCS में पूछ दिया था कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था। ठीक है ना, तो लता मंगेशकर को भारत रत्न बेसिकली 2001 में दिया गया था। ठीक इसी तरीके से फातिमा बीवी जो कि पहली चीफ जस्टिस थी, उनका डेथ हुआ है। तो याद रखिएगा द फर्स्ट वीमेन as well as she was the first Muslim women judge and the first women judge of the Supreme Court, Fatima Bibi. She was the first women court judge of the court judge justice Fatima Bibi. She was also the first Muslim woman, and she was
अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा जो पोस्ट होल्डर थी वो तमिलनाडु की गवर्नर के ओहदे पे भी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतारा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ दिस कंट्री। ठीक है ना, अंतारा किस कंट्री का न्यूज एजेंसी है? तो ऑप्शन में बांग्लादेश, ईरान, इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो इंडिया में तो बहुत सारे न्यूज है, ठीक है, लेकिन जो अंतारा न्यूज एजेंसी बेसिकली किसके हैं? इंडोनेशिया कंट्री के। ठीक है, उसके अलावा बांग्लादेश का जो बांग्लादेश संस्था PSS, ठीक है, द न्यूज एजेंसी ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटिंग बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा पेंटिंग है जो अवनींद्रनाथ टैगोर का है? ठीक है, गणेश जननी, अबू हुसैन, शिकारी कालकेटू या जादूगृह। ठीक है, तो देखिएगा इसमें से जो अवनींद्रनाथ टैगोर का जो पेंटिंग है वो शिकारी कालकेटू है। अवनींद्रनाथ टैगोर वाज द प्रिंसिपल आर्टिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता। देखिएगा WBCS में ये क्वेश्चन बहुत बार दिया हुआ है कि भारत माता वाज द पेंटर ऑफ भारत माता। तो वो भी क्या भी पेंटर कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर है, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी 1905 के करीब लिखा गया, मतलब बनाया गया था। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इन कबड्डी। ठीक है, ये क्वेश्चन देने का मकसद बस यही था कि जो भी ये वीडियोस को देखेंगे उम्मीद करते हैं कि वो कभी रॉन्ग नहीं करेंगे कि कबड्डी में कितने प्लेयर हैं। सिंपल सा काउंट करें, KABADDI 1 2 3 4 5 6 7, यानी कबड्डी का जो वर्ड्स है, जो लेटर है वो 7 लेटर है और इसका जो टोटल प्लेयर्स होते हैं वो भी 7 होते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप इसको कभी नहीं भूलेंगे कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। तो ये था आज का सेशन जो कि बेसिकली स्टैटिक जीके पे था। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी इस तरीके के सेशन स्टार्ट किए जाएंगे करियर सपोर्ट के जरिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल करियर सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।